अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? कोमल ने कॉलेज से आते ही आसिया बेगम को पुकारना शुरू कर दिया, जो किचन में खाना बनाने में मसरूफ थीं। अम्मी आप क्यों हर वक्त किचन में मसरूफ रहती हैं? कोमल ने किचन में आते हुए नाराजगी से कहा। अरे कोमल बेटा आ गई तुम? आसिया बेगम ने बिरयानी को दम लगाते हुए पूछा। जी अम्मी जी। अम्मी मैं तो आ गई हूँ, लेकिन आप ये बताएं आज इतना एहतमाम किस खुशी में हो रहा है? कोई आ रहा है क्या? हाँ बेटा, तुम्हारी ताई के मैके से कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो बस इन्हीं के लिए सब एहतमाम किया है। मेहमान बड़ी अम्मी के आ रहे हैं, आप इतना एहतमाम क्यों कर रही हैं? वो अपने मेहमानों के लिए खुद भी तो एहतमाम कर सकती है ना। अरे बेटा भाभी की तबीयत खराब है, तो भाई साहब ने मुझे खाना पकाने का कहा था। अम्मी वैसे बड़ी अम्मी की तबीयत उसी वक्त ही क्यों खराब होती है जब इनके मैके वाले आ रहे होते हैं? साफ जाहिर है अम्मी, वो सिर्फ और सिर्फ बहाना करती हैं ताकि सारा काम आपसे करवा सकें। और आप इतनी सादा हैं, कभी इनकी चालाकियां समझ ही नहीं पाती। बुरी बात कोमल, ऐसा नहीं कहते। वो हमारे अपने हैं, हम इनकी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आसिया बेगम ने इसे समझाते हुए कहा। और हमारे इन अपनों को हम हमेशा काम के वक्त ही क्यों याद आते हैं? अम्मी वैसे तो कभी हमसे बड़ी अम्मी ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। साफ बात है, सबको सिर्फ मतलब के वक्त हम याद आते हैं, खासकर इन अमीर लोगों को। कोमल को उस वक्त शदीद गुस्सा आ रहा था अपने रिश्तेदारों पर, जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही इन्हें याद करते थे। बुरी बात कोमल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपने दिल में ऐसी बदगुमानियां नहीं पाला करो। लेकिन अम्मी, बस ये बातें छोड़ो, ये खाना बड़ी भाभी के पोर्शन में दे आओ। मैं फरा को तुम्हारे साथ भेजती हूँ। आसिया बेगम कोमल की बात काटते हुए बोली। कोमल दिल ही दिल में अपनी माँ की सादगी पर कुढ़ती रही। बड़ी अम्मी, मैंने सारा सामान किचन में रखवा दिया है, आप देख लीजिएगा। खाना किचन में रखने के बाद कोमल ने टीवी लाउंज में बैठी ताहिरा बेगम को मुखातिब किया, जो सुर्ख रंग का जोड़ा जेब तन किए अपनी मुकम्मल तैयारियों के साथ सोफे पर बर्जुमान कोई ड्रामा देखने में मसरूफ थीं, और इन्हें देखते हुए बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि इनकी तबीयत खराब है। उस वक्त कोमल को ताहिरा बेगम पर शदीद गुस्सा आया, जो हमेशा अपनी देवरानी आसिया की सादगी का फायदा उठाते हुए अपने सारे काम इनसे करवाती थीं। ठीक है, मैं देख लूंगी। वैसे जो डिशेस मैंने बताई थी वो सब पकाकर भेजी है ना भाभी ने? जी बड़ी अम्मी, बिरयानी, कोरमा, कस्टर्ड, रायता और सलाद सभी बनाकर भेजा है अम्मी ने। चलो ठीक है। कोमल, ऐसा करना, आसिया से कहना रोटियां तभी पकाए जब मेहमान आ जाएं। ठंडी रोटियां तो अच्छी नहीं लगती ना। जी बेहतर बड़ी अम्मी। कोमल ने दांत पीसते हुए जवाब दिया और पांव पटकते हुए वहां से चली गई, जबकि ताहिरा बेगम दोबारा टीवी देखने में मसरूफ हो गई। कोमल अपने कमरे में आ गई। आसिया बेगम से कुछ भी कहना बेकार था। अपनी सादा फितरत और आजिज़ी के बायस वो कभी भी ताहिरा बेगम की मकार फितरत को नहीं समझ सकी थी। अपना काम बड़ी होशियारी से आसिया बेगम से करा लेती थीं। कोमल फ्रेश होकर बाहर आई तो आसिया बेगम असर की नमाज अदा कर रही थीं। कोमल अपनी माँ के करीब जाकर मोहब्बत से इनको दुआ मांगते देखने लगी। क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रही हो? अम्मी देख रही हूँ, अल्लाह ताला ने आपकी फितरत में कितनी आजिज़ी रख दी है। लोग कैसे आपकी सादगी का फायदा उठाकर आपसे अपने सारे काम निकलवा लेते हैं, और आप हैं, आपकी माथे पर एक शिकन तक नहीं आती। बेटा हर इंसान को आजिज रहना चाहिए, आजिज़ी अल्लाह को पसंद है। गरूर किस चीज़ का है हमें? तो ये बात बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू को समझ क्यों नहीं आती? इन्हें किस चीज़ का इतना गरूर है? वो क्यों हमें हकीर समझते हैं? वो क्यों आजिज़ी नहीं अपनाते? ऐसी बात नहीं है बेटा, हर इंसान की अपनी फितरत होती है और वो उसी के हिसाब से चलता है। तुम इतनी बदगुमान नहीं हुआ करो, बदगुमानी बुरी चीज है। चलो उठो, मुझे भाभी के मेहमानों के लिए रोटियां भी पकानी हैं। आसिया बेगम ये कहते हुए किचन में चली गईं, जबकि कोमल अपना सर पकड़कर बैठ गई। इन्हें तो कुछ भी कहना फजूल था। आसिया बेगम को कोमल की बातें बचकाना लगती थीं। वो चाह कर भी इन्हें नहीं समझा पा रही थी कि आजिज़ी और जी हजूरी में फर्क क्या होता है। कोमल सिंगार में इसके सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। आज इसके कॉलेज में फंक्शन था, जिसके लिए वो इतनी दिलजमी से तैयार हो रही थी। तैयार होने के बाद इसने अपना एक नजर जायजा लिया और फिर बाहर की तरफ बढ़ गई। अम्मी, ये बात कहाँ है? इसने मुझे कॉलेज छोड़कर आना था। अरे बेटा, वो तो बड़ी भाभी को कुछ सामान चाहिए था। इबाद को उन्होंने सामान लेने बाजार भेज दिया है। अम्मी, आपको पता भी था कि मुझे इबाद के साथ कॉलेज जाना है, फिर भी आपने इसे बाजार जाने दिया? बेटा भाभी को कुछ जरूरी सामान चाहिए था, इसलिए मैंने इबाद को कहा कि वो ला दे। उसामा भाई भी तो घर पर है ना। बड़ी अम्मी, अपने बेटे से भी तो मंगवा सकती थी।
हर वक्त इन्हें हमी जी हजूरी के लिए क्यों नजर आते हैं अम्मी? बस कोमल, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें। क्यों बदतमीजी से बात करती हो? हर वक्त की फजूल बातें मत किया करो। आसिया बेगम ने गुस्से से कोमल को डांटा। तभी इबाद घर में दाखिल हुआ। अरे इबाद, कहाँ रह गए थे तुम? जानते भी हो तुम्हें मुझे कॉलेज छोड़कर आना था। आप ही, वो मेरी बाइक खराब हो गई थी, बस इसीलिए देर हो गई। चलो जी, अब तुम्हारी मोटरसाइकिल भी खराब हो गई है, तो फिर हम कॉलेज कैसे जाएंगे? अम्मी, ऐसा करें, आप ये सामान बड़ी अम्मी को देने जा रही हैं, तो उन्हीं से उसामा भाई की बाइक की चाबी ले आइएगा। मैं आप ही को कॉलेज उसामा भाई की बाइक पर छोड़ आऊंगा। आसिया बेगम सर हिलाती हुई ऊपर की जानिब बढ़ गईं। भाभी, ये सामान जो आपने मंगवाया था। ठीक है आसिया, इधर टेबल पर रख दो। ताहिरा बेगम ने हाथों पर नेल पेंट लगाते हुए कहा। भाभी, क्या उसामा की मोटरसाइकिल की चाबी मिल सकती है? वो दरअसल इबाद की मोटरसाइकिल खराब हो गई है। आपके लिए सामान लेने गया था ना बाजार से, तो कोमल को कॉलेज जाना है, बस इसीलिए अगर उसामा की मोटरसाइकिल मिल जाती तो। देखो आसिया, वो उसामा की मोटरसाइकिल है, और तुम तो जानती हो ना कि वो अपनी चीजों के मुतालिक कितना कॉन्शियस है। इसलिए वो बिल्कुल पसंद नहीं करता कि इसकी कोई भी चीज इसके अलावा कोई दूसरा इस्तेमाल करे। तुम ही बात से कहो कि वो कोमल को रिक्शे पर कॉलेज छोड़ आए। वैसे भी कोमल को आदत होनी चाहिए लोकल सफर करने की। आखिर कल को इसे पराए घर जाना है। अब इसके लिए कोई शहजादा तो आने से रहा, और मिडिल क्लास घरों की बहू बेटियां तो लोकल बसों में ही सफर करती हैं। इसीलिए कोमल को भी आदत होनी चाहिए। ताहिरा बेगम ने इनकार करते हुए अच्छा खासा लेक्चर दे दिया था। जी बेहतर भाभी, आसिया बेगम ने कहा और वहां से जाने लगी। अच्छा सुनो आसिया, मेरे लिए जरा एक कप चाय बनाकर भिजवा देना। कोमल के हाथ। मैं जरा नेल पेंट लगा रही हूं ना, वरना खुद बना लेती। जी ठीक है भाभी। ताहिरा बेगम ने उसी वक्त लहजे में चाशनी घोलते हुए ऑर्डर किया था। क्या हुआ अम्मी, मिल गई चाबी? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो ना कि उसामा को ये बात पसंद नहीं है कि इसके अलावा कोई दूसरा इसकी चीज को इस्तेमाल करे। बस इसीलिए। ओ तो ये कहिए ना अम्मी के बड़ी अम्मी ने चाबी देने से इनकार कर दिया है। सारी फर्मा बरदारी और इताअत गुजारी तो हम पर फर्ज है। इन्हें तो किसी रिश्ते का कोई पास नहीं। ऐसी बात नहीं है कोमल, भाभी तो खुद शर्मिंदा हो रही थीं। बस करे अम्मी, शर्मिंदा नहीं थीं, शर्मिंदा होने का दिखावा कर रही थीं। बस आपको ही समझ नहीं आता। छोड़े, मुझे अब जाना ही नहीं है कॉलेज। कोमल गुस्से से कहती अपने कमरे में चली गई, जबकि आसिया बेगम इसे पुकारती ही रह गईं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हो रहा है? अशरफ साहब ने घर में दाखिल होते हुए बुलंद आवाज में सलाम करने के बाद कहा। वालेकुम अस्सलाम। इबाद, कोमल और आसिया ने मुश्तरका आवाज में जवाब दिया। कोमल बेटा, जाओ अपने बाबा के लिए पानी ले आओ। आसिया बेगम ने कहा तो कोमल पानी लेने चली गई। कोमल ने पानी का गिलास अशरफ साहब को दिया, तभी उसामा सीढ़ियां अबूर करता हुआ नीचे आया। छोटी अम्मी, छोटे अब्बू आपको ऊपर बुला रहे हैं, उसामा ने बिना सलाम के कहा और बाहर की जाने बढ़ गया। कोमल को उसामा की इस बदतमीजी पर शदीद गुस्सा आया। देखा अम्मी आपने, वैसे तो बड़ी अम्मी आपकी तरबियत पर बड़ी उंगली उठाती हैं, लेकिन अपनी औलाद को जरा तमीज नहीं सिखाई कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। बुरी बात कोमल, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं कहते। उसामा बच्चा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख जाएगा। अब कि अशरफ साहब ने कोमल को टोका, वो खामोश हो गई। भाई, आपने बुलाया था? आसिया बेगम ने सोफे पर बड़जुमान होते हुए पूछा। हाँ भाई, मैंने सोचा कुछ देर बैठकर गपशप हो जाए। तुम लोगों के पास तो फुर्सत ही नहीं होती हमारे लिए। ताहिरा बेगम ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए मीठे लहजे में कहा। और सुनाओ अशरफ, दुकान कैसी चल रही है? जफर साहब, जो अशरफ के बड़े भाई थे, उन्होंने पूछा। जी भाई, अल्लाह का करम है, काम तो अच्छा चल रहा है। अच्छा आप लोग बैठे, मैं जरा चाय बनाकर लाती हूँ। ताहिरा बेगम नजाकत से कहती उठ खड़ी हुई। अरे भाभी, आप बैठें, चाय मैं बना लेती हूँ। नहीं नहीं आसिया, तुम बैठो, तुम तो अपने घर का भी सारा काम करती हो, थक जाती हो। वैसे भी मुझे तुम बिल्कुल मेरी सगी बहनों की तरह अजीज हो। मैं तुम्हारा ख्याल नहीं करूंगी तो कौन करेगा? ताहिरा बेगम ने अपनी चाहत का झूठा जाल बिछाया। भाभी बहन भी कहती हैं और तकल्लुफ भी करती हैं। आप बैठें, चाय मैं बनाकर लाती हूँ। आसिया बेगम ने मोहब्बत पाश लहजे में कहा। अरे शुक्रिया आसिया, कितनी अच्छी हो ना तुम। तायरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा और आसिया बेगम चाय बनाने किचन में चली गईं। भाभी, ये बैग किसका है? आप कहीं जा रही हैं क्या? आसिया बेगम की नजर एक तरफ रखे बैग पर पड़ी तो पूछ लिया। क्या बताऊं आसिया, जाना तो चाहती थी,
दरअसल मेरी अम्मी की तबीयत खराब है। मैंने सोचा कुछ दिन इनके पास रह कर आती हूँ। लेकिन लेकिन फिर ये सोचकर रुक गई कि जफर और उसामा का ख्याल कौन रखेगा। खाना पकाना फिर घर का सारा काम, ये दोनों कैसे मैनेज कर पाएंगे। भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप बेफिक्र होकर खाला से मिलने जाएं। हम हैं ना यहाँ। आसिया और कोमल देख लेंगी सब कुछ। और खाने की आप क्यों फिक्र कर रही हैं? जब तक आप वापस नहीं आ जाती, जफर भाई और उसामा हमारी तरफ ही खाना खा लिया करेंगे। अशरफ साहब ने अपनायत से कहा। अरे नहीं, हमारी वजह से तुम लोगों को खामख्वाह परेशानी होगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। ताहिरा बेगम ने फिर झूठी हमदर्दी का ड्रामा करते हुए कहा। जहमत कैसी भाभी, आप सब हमारे अपने हैं और आपके लिए कुछ करके हमें खुशी होगी। प्लीज अब आप ये तकल्लुफ छोड़िए और बेफिक्र होकर अपनी अम्मी के घर जाएं। आसिया बेगम ने ताहिरा बेगम के हाथ पर हाथ रखकर इन्हें तसल्ली दी। शुक्रिया आसिया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। ताहिरा बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा और चाय पीने लगी। दिल ही दिल में खुद को दाद देने लगी कि जिस काम के लिए इसने आसिया और अशरफ को बुलाया था, वो काम तो अब बन गया था। इसी के साथ ही इसके चेहरे पर शातिराना मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। ये सही है। खुद तो बड़ी अम्मी अपने मैके जाकर बैठ गईं और अपने घर का सारा बोझ हम पर डाल गईं। अच्छा तरीका है काम निकलवाने का। कोमल, तुम्हें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि भाभी ने नहीं कहा था, हमने खुद हामी भरी थी। अम्मी आप बहुत मासूम हैं। आप नहीं जानती कि ताई अम्मा के पास बिना कहे भी अपने काम करवाने के बहुत से तरीके हैं। वो आपकी तरह मासूम और सादा नहीं है अम्मी, वो बहुत शातिर हैं। कोमल तुम इतनी बदगुमान क्यों रहती हो इनसे? हालांकि वो तो तुमसे और हमसे सबसे इतना प्यार करती हैं। एक तुम हो, हमेशा इनके खिलाफ रहती हो। अम्मी वो हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती और ना ही इन्हें हमारी परवाह है। ये सब दिखावा है ताकि हम इनकी जी हजूरी करते रहें। हकीकत में वो सिर्फ हमसे अपने काम निकलवाती हैं। इन्हें बस हमारी जी हजूरी से मतलब है। एक दिन अगर आपने इनकी जी हजूरी से इनकार किया ना, तो वो भी आपको अपनी असलियत दिखा देंगी। बस करो कोमल, कुछ भी तुम बोलती रहती हो। भाभी ऐसी नहीं है। जाओ किचन में जाकर खाने का बंदोबस्त करो। ताहिरा बेगम पूरे 15 दिन मेके गुजारने के बाद वापस आई थीं। अभी इनके सफर की थकावट नहीं उतरी थी कि उसामा इनके पास आया, जो कि टीवी लॉन्च के सोफे पर ही बरजुमान थीं। मम्मा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। मम्मा मुझे शादी करनी है। शादी करनी है? वो क्यों? ये ना पूछें क्यों, पूछें किससे। अच्छा बताओ किससे? कोमल से। अरे होश में तो हो तुम उसामा, ये क्या कह रहे हो? क्यों मामा, इसमें क्या गलती है? कोमल अच्छी सुलझी हुई लड़की है। जब आप यहाँ पर नहीं थी तो चची और कोमल ने ही तो हमारा सारा घर संभाला हुआ था। बस उसामा, मजीद एक लफ्ज मत बोलना तुम। मैं 4 दिन मेके क्या रहकर आई, इन माँ बेटी ने मेरे घर के साथ साथ मेरे बेटे पर भी कब्जा कर लिया। तुमने सोचा भी कैसे? मैं उस अनपढ़ गवार आसिया की बेटी को अपनी बहू बनाऊंगी? इसे तो ना कुछ पहनने का ढंग है ना ओढ़ने का। जैसी माँ वैसी बेटी। एक बात तुम कान खोलकर सुन लो उसामा, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन की बेटी से होगी। लेकिन मामा, आप तो आसिया चाची से कह रही थी कि आपने इन्हें हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। तो फिर वो सब क्या था? अरे बेटा, तुम कितने बुद्धू हो। वक्त पड़ने पर इंसान गधे को बाप बना लेता है। तो मैंने बस फिर इस मुहावरे पर अमल किया आज तक। वरना आसिया तो मुझे एक आंख नहीं भाती। ऐसे लोग सिर्फ जी हजूरी करने के लिए होते हैं, ना कि ताज बनाकर सर पर पहनने के लिए। मेरी नजर में इनकी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम की है, जो तारीफ के 2 जुमले सुनकर खुशी खुशी हमारे सारे काम कर देते हैं। ये अनपढ़ सादा लोग बहुत बेवकूफ होते हैं, जो सिर्फ हमारे कामों के लिए बने होते हैं। समझो उसामा। लेकिन मामा, कुछ नहीं, कह दिया तो बस कह दिया। तुम्हारी शादी कोमल से नहीं हो सकती, बात खत्म। ताहिरा बेगम कहते हुए अपने कमरे में चली गईं, जबकि सीढ़ियों पर खड़ी आसिया बेगम ने ये सब सुनने के बाद दीवार का सहारा लिया और लड़खड़ाते कदमों के साथ खाने की ट्रे लिए वापस पलट आईं। कुदरत ने आज इनकी आंखों पर बंधी झूठी मोहब्बत की पट्टी उतार दी थी। आसिया बेगम सिहिन में बैठी सब्जी बना रही थीं, जब ताहिरा बेगम सिहिन में आईं। आसिया, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। तुम ऐसा करना, ऊपर जाकर दाल चावल पका देना। तुम्हारे भाई आते ही होंगे। मुझे जरा शॉपिंग में कुछ टाइम लग जाएगा। ताहिरा बेगम ने लहजे में झूठी चाशनी घोलते हुए कहा और गेट की जानिब बढ़ी। बड़ी अम्मी कभी अपने काम खुद भी कर लिया करें। आप हर वक्त अपने सारे काम हमारे सर क्यों डाल देती हैं?
अरे कोमल, ये कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम लोग मेरे अपने हो। अपनों से नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तायरा ने पलटते हुए मोहब्बत पाश लहजे में कहा। हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं, हम आपके अपने हैं। ऐसा करें, आज हमारा खाना भी आप ही पका दें। मैं तो वैसे बहुत थक गई हूँ। लगता है बुखार है मुझे। मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरी मदद करेंगी तो ना चाहते हुए भी आसिया बेगम का लहजा पहली बार तल्ख हुआ था। तुम्हारे घर का काम मैं क्यों करूं आसिया? अगर तुम थक गई हो, बीमार हो, तो अपनी बेटी से कहो ना कि वो खाना पकाए। तायरा बेगम ने साफ इनकार कर दिया। क्यों भाभी? क्या जी हजूरी हम लोगों के लिए है? कोमल ने हमेशा मुझे समझाया कि आप हमें सिर्फ अपना गुलाम समझती हैं, हमसे अपना काम निकलवाती हैं, लेकिन मुझे लगा कि आप हमसे मोहब्बत करती हैं। बहुत हो गया भाभी। अब मुझे जी हजूरी और मोहब्बत के बीच का फर्क समझ आ गया है। भाभी, माजरत के साथ, मैं ये जी हजूरी मजीद नहीं कर सकती। इसीलिए बेहतर होगा कि आज से आप अपने सारे काम खुद करें। तायरा बेगम लाजवाब हो गईं और बिना कुछ कहे गुस्से से लाल पीली होती अपने पोर्शन की तरफ बढ़ गईं। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि आज इनकी असलियत खुल चुकी थी। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ आज। आपको बड़ी अम्मी की असलियत का आखिरकार पता चल ही गया। हाँ बेटा, समझ गई हूँ मैं। मोहब्बत और जी हजूरी में फर्क होता है। मोहब्बत में बराबरी का रिश्ता होता है, दोनों तरफ साझा रवैया, जबकि किसी की मोहब्बत में अंधे होकर जी हजूरी करना गलत है। मोहब्बत और रिश्तों में अंधाधुन किसी की पैरवी नहीं करनी चाहिए। जो लोग आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते, आप इनकी जिस कदर जी हजूरी कर लो ना, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। कभी आपकी जी हजूरी से कायल नहीं होते। आज मैं अच्छी तरह से समझ गई हूँ। जी हजूरी करने से बेहतर है अपने आप को खुद जल्द अज जल्द इस जंजीर से आजाद करवा लें। आसिया बेगम ने कहा तो कोमल ने भी मुस्कुराते हुए इनकी बात से इत्तेफाक किया, और फिर वो दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अंदर की जानिब बढ़ गई थीं। आपके ख्याल में इस तरह के मतलब परस्त लोगों को कैसे डील करना चाहिए? इन्हें जवाब देना जरूरी है या फिर इन्हें इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।